खल कपस के भुगतान को लेकर दो पक्षों में भगवानपुरा में विवाद हो गया और विवाद में बाद मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। मामले में नीमच सिटी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नीमच के भगवानपुरा चौराहे पर खल कपासी की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई। वहीं दूसरे पक्ष ने बंधक बनाकर मारपीट करने और जानलेवा हमला करने की बात कही। पुलिस ने दोनों मामलों में क्रॉस कायमी कर जांच शुरू कर दी है। नीमच सिटी पुलिस के मुताबिक भगवानपुरा चौराहे पर शिल्पा इंटरप्राइजेस की दुकान पर यह विवाद हुआ। शिल्पा इंटरप्राइजेस के संचालक शशांक गर्ग चोटखेड़ा निवासी सीताराम गुजर को खल कपास देते थे और इस दौरान भुगतान को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है जिस पर जांच की जा रही है। भाई साहब, मेरी दुकान का नाम शिल्पा इंटरप्राइजेस है और मेरा नाम शशांक गर्ग है और विगत 30-35 वर्षों से इस चौराहे पे हम व्यापार कर रहे हैं। और सीताराम गुजर ग्राम चोटखेड़ा, इसमें मेरे 7,000 रुपये थे और गुजरों के अंदर मेरे कम से कम लाखों रुपए हैं। मैंने कभी किसी से अपशब्द करके बात नहीं करी, सबसे भाई दादा करके ही बात करी। मैंने कहा यार भाई दे दे पेमेंट के लिए, और बोले जा नहीं दे रहा हूँ, तेरे से होए जो कर ले। तो उस बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, इसने मेरे को चांटा रख दिया। चांटा रखने के बाद भाई साहब मैं कोई पैसे भी मांग रहा हूँ और उसके बाद तो उस बीच में हमारी इसने चांटा मारा, हाथापाई हुई और इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और कहा तेरे को आग लगा दूंगा, जिंदा जला दूंगा। और उसके बाद फिर मैं थाने में आया, मेरे अड़ोस पड़ोस में बचाने आए तो उनके साथ भी इसने मारा कूटी करी। पास में जैसे वाले भाई और जो भी मेरे उस समय एक थे। उसके बाद ये जब मैं थाने में था तो कम से कम ये 15-20 से ज़्यादा थे और इकट्ठे होकर आए और इन्होंने मेरे दुकान पे लूट की कोशिश करी। फिर दुकान पे सामान पूरा सामान बिखरा हुआ है और मेरे जो दुकान पे काम करता है उसको बाल खींच के उसको अलग मारा। पास में जो बचाने आए थे उनको अलग मारा कूटी करी इन्होंने। ऐसे सूचना मिली है कि वो चेन वगैरह भी उसकी चेन भी गई है, साथ में चेन भी गई है। वो तो लड़ाई में मेरे को पता ही नहीं चला, बाकी चेन भी गई है। आपकी वो कितने तोले की चेन थी, क्या पूरा मामला है बताओ? चेन कम से कम एक अंदाज बिल आपके पास होगा, आपने मतलब हाँ। क्या कितना क्या है पेमेंट और ये कितने वर्षों से बाकी है? पेमेंट 7,000 रुपये था सर, 7,000 रुपये था, लेकिन पेमेंट इन्होंने मेरे गले में से भी 50-1,000 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। लूटम पट्टी करी, मारा कूटी करी और पूरी दुकान बिखेर दी। मेरे छोरे के साथ अलग मारा कूटी करी। मैं किस्मत से थाने आ गया था तो मैं उस समय यहाँ पुलिस में बैठा हुआ था, जो बाकी मेरे साथ भी मारा कूटी करी। देना नहीं चाह रहे हैं अभी? बोले नहीं, पेमेंट तो है ही नहीं है और तेरे को जिंदा अलग जला दूंगा और मेरी जान को अलग खतरा है सब। अब आप क्या चाहते हैं? जिसने मारा कूटी करी, क्या नाम है उसका? सीताराम गुजर। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर। अगर इसी प्रकार व्यापारी वर्ग पे इस प्रकार धमकी दी जाएगी और अगर इसी प्रकार अगर ये काम होगा तब तो फिर सर व्यापारी वर्ग तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। दुकानदार शशांक गर्ग का कहना है कि सीताराम गुजर से वे 7,000 रुपये मांगते हैं। खल कपासी का पैसा सालों से बकाया, वे नहीं दे रहे थे। इसके तकाने के लिए उन्हें दुकान पर बुलाया तो वे मारपीट पर उतर आए और लूटपाट करने लगे। इधर सीताराम गुजर ने कहा कि दुकानदार महज 1,500 रुपये मांगता है और इस बात को लेकर मुझे दुकान में बंधक बनाकर मारपीट की और लोहे के सरिये से वार किए। मैंने कोई लूटपाट नहीं की, साथ ही इन्होंने मुझे जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी दी। मैं पाटीदार खल वाले के वहाँ से दूध बांटकर इंदिरा नगर से आ रहा था और खल की बोरी ली पाटीदार खल वाले के वहाँ से, खाद बीज भंडार वाले के वहाँ से। और मैं आ रहा था तो वो शिल्पा इंटरप्राइजेस के जो मालिक है वो शिव गोयल, उन्होंने आवाज़ दी मेरे को और अंदर बुलाया। मैं वहाँ से कल बांटा लेता हूँ, 10-12 साल से लेता हूँ, 12-13 साल हो गए मुझे दूध बांटते और नगद पेमेंट दे के देता हूँ। कभी चुटमुट हो गए तो 1,500 रुपये बाकी थे, जो पैसे मांगे तो मैंने बोला मैं कि सेठ जी 3-4 दिन बाद दे दूँगा, अभी दिवाली पे खर्च हो गए। तो उन्होंने क्या किया, 3 जनों को ग्वालों को और बैठान रखा था अंदर। प्रदीप ग्वाला है और कृष्णा नाम का वो जो ठेला है वो बालू काका का लड़का है, चाय बनाता है, लाला ग्वाला। और एक और है उसका राजेंद्र जो आटे की चक्की चलाता है, काका है वो ग्वाला। और एक ये जो शिव कुमार, इन्होंने चारों ने मिलकर मेरे साथ प्राणघातक हमला किया। डायरेक्ट लोहे की साट थी और ऐसा वो सलिया का तो वो ऊपर टांगते जो वो उसके वो
मैं बीच बचाव करके उठता पड़ता भागा वहाँ से, जान बचा के मैं पुलिस थाने में दिवाया। चक्कू लेकर प्रदीप ग्वाला आया और भग गए वहाँ से चौराहे से। दुकान पे सामान वगैरह बिखरा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। सब वो सब उन्होंने किया, मैं अकेला था, कोई मौके पे नहीं सब उन्हें का आदमी थे। हरि सिंह काका मेरे वहीं थे मौके पे, ये खुद दे थे ग्वालों ने जाकर अंदर। पैसा बाकी है आपका? 1500 रुपये बाकी है बस, और कुछ भी नहीं है हमारा, कोई लेन देन नहीं। और 12 साल से मैं बांटा लेता हूँ इनसे, सुविधा वाला इनके दोनों भाई है, दोनों से बांटा लेता हूँ और नगद कैश पेमेंट से ले जाता हूँ। कभी छुटमुट हो गया तो मैंने कहा सेठ जी दिवाली बाद दे देंगे, तो मैंने कहा 2-3 दिन में दे देंगे 15। जो ये हमला किया, ये मेरी हालत देख लो, मैं अस्पताल से आया, मैं अकेला उठता भगता आया वहाँ से, थाने में पहुँचा हूँ पुलिस के पास। आप कहाँ रहते हैं? चौथ खेड़ा सीताराम गुजर नाम, दूध वाला। क्या नाम है? सीताराम गुजर। पिताजी का नाम क्या? बंसीलाल जी गुजर, दूध वाला है ना। आज किस प्रकार का विवाद वहाँ पर हुआ है? तो यही है ना, मैंने आपको स्थिति बता दी। यहाँ बस पैसे की मांग दांग दी और कुछ नहीं। कितने 1500? हाँ कुछ सिर्फ 1500 रुपये। क्या बोल रहे अंदर? हाँ ये रिपोर्ट कायम की ना, रिपोर्ट कायम की है। मैंने हमले की बोल रहा हूँ, उनके प्राण कथा हमला किया सर, लिखियो मेरा कल से मैं दूध रात बरात बांटता हूँ और कल वापस हमला कर दिया तो मेरी जान का कौन रखवाला है? हमला नहीं लिखे इसमें, तो इसमें हमला नहीं लिखा, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि प्राण घातक हमला लिख दो तो घातक हमला नहीं लिखा। घातक हमला। मैं सर से रिक्वेस्ट भी की खूब। कितने बजे घटना है? अभी 10:30 बजे की जी।